हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं आप अपनी तैयारी अच्छा कर रहे होंगे। आपका जो है मैथ से रिलेटेड जो है वीडियो चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2 और ये एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और ध्यान आप देंगे तो इस चैप्टर की समस्या आज आपका ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं। चैप्टर का नाम आपका है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी लॉसअप और मॉसअप। तो आइएगा हम लोग इस बात को शुरू करते हैं कि आखिर लॉसअप और मॉसअप क्या है। समझ रहे हैं। छोटी छोटी बात समझेंगे, उसके बाद से जो है बड़े बड़े सवाल भी चुटकियों में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप कि ध्यान देने वाली क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो देखिए ये है कि सबसे पहले अगर मैं लॉसअप यानी एलसीएम की बात कर दूं, यहाँ से कर दूं एलसीएम, यानी जो है इसको शॉर्ट में बोलते हैं लॉसअप, बोलते हैं लॉसअप, लघुत्तम समापवर्ती इसको बोलते हैं। ठीक है, सब दुनिया जानती है, कोई बहुत बड़ बात नहीं है। शॉर्ट में हम लोग एलसीएम ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब आपको चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप बने रहिए। तो ये जो है लॉसअप मतलब इसकी डिफिनीशन वगैरह सब आप अपने से निकाल लेंगे, किसी दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या लिखवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सुनिएगा, लॉसअप जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ, थोड़ा बहुत तो जानते भी होंगे, ज़रा इस नज़र से भी देखिएगा जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे किसी ने, मैं बोल देता हूँ आपसे कि अगर आप 12 का और 16 का आप एलसीएम बताइए, एलसीएम बराबर इसका वाट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सुनिएगा जरा देखिएगा। जैसे ये 12 है तो मैं 12 का क्या कर देता हूँ कि मैं सारे जो है इसके फैक्टर, इसके मल्टीपल निकालता हूँ। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या क्या होता है, ये आप जानते होंगे। दो चीज़ जरूर आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे। एक होता है मल्टीपल मतलब गुणज, गुणज का मतलब काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई, यानी उसका टेबल पढ़ देना है। 12 कहीं 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ऐसे ये वाला पढ़ते हुए चला जाना है। तो इसे बोलते हैं गुणज या मल्टीपल। ठीक है, इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। और एक आपने पढ़ा होगा फैक्टर। फैक्टर का मतलब है कि उस नंबर को, जिस नंबर का फैक्टर चाहिए उसको कौन कौन नंबर विभाजित कर देगा। समझ रहे हैं। तो मल्टीपल का मतलब ये होता है कि इससे बड़ा आगे की तरफ, सबसे छोटा यही होगा और इससे बड़ा आगे की तरफ और बढ़ता चला जाएगा, अनंत तक होगा। इसकी कोई सीमा नहीं है मल्टीपल की। लेकिन फैक्टर की सीमा है, वो उससे छोटे ही नंबर सारे होते हैं। जैसे 12 का चाहिए, आप जुड़े रहिए, अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मैं इसका क्या निकालता हूँ, गुणज निकालता हूँ। तो 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पाँच 60, 12 छः 72, 12 सते 84, 12 आठे 96, 12 नवा इठोल से और 12 दहिया 120। ये मत समझिएगा यहाँ ख़त्म हो गया, मैं डॉट डॉट लगाते हो आगे दूर तक है। लेकिन हमें जितनी की ज़रूरत है, जितने में हम समझ जाए उतना ही मैं लूँगा, बस ये कह रहा हूँ। अब आप ध्यान दीजिएगा, चलिए इसी पेन से लिख देता हूँ। अब 16 का भी चाहिए हमें। तो 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पाँचे 80, 16 छक्का 96, 16 साते 112, 16 आठ 28 से, 16 नवा 44 से, ऐसे डॉट 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 बहुत दूर तक होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो ये आपका हो गया इसका, यहाँ पर ये जो है मैंने इसका निकाल दिया मल्टीपल। क्या निकाल दिया, मल्टीपल, यानी इसे बोलते हैं गुणज। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग गुणज बोलते हैं। ठीक है, ये गुणज में कहाँ से ये आ गया जी। तो ये आपका हो गया गुणज, ये ठीक है, मैंने निकाल दिया। अब आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, तो गुणज इसका निकल गया। लेकिन अब आपको हमको पहुंचना है लॉसअप तक, यानी छोटे से छोटे नंबर तक पहुंचना है, एलसीएम तक। तो अब आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन चीज़ है। अब मैं क्या करता हूं, इसका कॉमन जो है, कॉमन थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं क्योंकि कंप्लेन आने लगता है। कॉमन चाहिए हमें, क्या चाहिए, कॉमन। तो ये जो है कॉमन मल्टीपल हमें चाहिए। मल्टीपल इसका मतलब क्या है, कौन कौन है, यही मल्टीपल है, ये इसके। ठीक है, कौन कौन इसमें कॉमन है। तो ये आप देखिएगा, ये देखिए 48, यहाँ भी देखिए 48। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। यहाँ देखिए 96 और यहाँ देखिए 96।
अभी और भी आगे होगा, जैसे इधर आगे बढ़ेंगे ना तो 12 12 से गुणा करते हैं तो 144 होता है। तो ये रहा और ये रहा 144। तो कॉमन मल्टीपल क्या है? तो आपका सबसे पहला 48 है, फिर 96 है, फिर आगे 144 होगा, आगे भी कुछ होगा लेकिन छोड़िए, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब हमें चाहिए इसमें से लोवेस्ट चाहिए, लोवेस्ट, और जो कॉमन है वो मल्टीपल, हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए जो इसमें सबसे छोटा हो। सबसे पहले मैंने मल्टीपल निकाला, फिर कॉमन मल्टीपल ढूंढा, फिर उसमें भी छोटा से छोटा ढूंढा, तो वो छोटा से छोटा आपका जो है, आइए पेन चेंज कर देता हूँ, वो छोटा से छोटा मुझे क्या मिला, इन सब में सबसे छोटा क्या है, 48 है। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे बात। और ये देखिए L C और ये रहा M, इसी को बोलते हैं LCM। तो LCM बराबर आपका क्या हो जाएगा, LCM 12 का और 16 का LCM आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो है आपका, मैं देखिए मैं डिफिनीशन तक पहुंच रहा हूं और मैं बातों को समझा रहा हूं कि आखिर क्या है, करना कैसे ना, वो जादू मैं आपको सिखा दूंगा, आप टेंशन ना लेना। तो अब देखिएगा, बात समझिएगा कि बात क्या हो गई। तो बात ये हो गई, अब सुनिएगा कि वह छोटा से छोटा नंबर, अब परिभाषा इसकी सुनिएगा एलसीएम की, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी, देखो छोटी ही तो है, लोवेस्ट है, लोवेस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या, कॉमन और मल्टीपल। तो वह छोटी से छोटी संख्या, ये इतना बहुत सारा कॉमन था, लेकिन ये छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो ये इसकी परिभाषा होती है। आपने जो है एलसीएम को देखा कि एलसीएम किस तरीके से होता है, क्या होता है, ये मैंने बताया। इतना बात रह गई, बात निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो तरीका सीखेंगे जो एग्जाम में कम टाइम में आपको निकालने के लिए दे। तो आइएगा, घबराइए नहीं, ये आपका एलसीएम का बात हो गया। अब हम लोग चलेंगे एचसीएफ पे। ऐसे ही एचसीएफ को हम लोग समझते हैं कि आखिर एचसीएफ क्या है। आइएगा एचसीएफ को देखिएगा, एचसीएफ को देखिएगा। एचसीएफ का मतलब होता है आपका HCF, यहाँ पे मैं कर देता हूँ HCF। HCF का मतलब होता है म, ये स और प। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना आपका म स प का मतलब होता है महत्तम समापवर्ती, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये आप जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग केवल और केवल एग्जाम से ओरिएंटेड क्लास ले रहे हैं कंप्लीट, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब ये क्या है, जैसे मैं आपको मैं कह दूं कि आप मुझे 12 का और 16 का, 12 का 16 का आप मुझे HCF चल रहा है ना जी, तो HCF बराबर व्हाट। सुन लीजिएगा, एक और बात सुन लीजिएगा, इसकी क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका फुल फॉर्म है, ये सब जानते होंगे। इस HCF को GCD भी बोलते हैं। कहीं कहीं GCD देता है तो बेहोश होकर छटपटा के गिर नहीं जाना है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अभी क्या हमसे कह रहा है, आइए समझिएगा, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, छोटी से छोटी बात। छोटी बात जानेंगे तब बड़ चीज़ पे पहुंचेंगे। तो 12 और 16 का HCF चाहिए, तो 12 और 16 का HCF का मतलब सुनिएगा। अब हमको चाहिए, देखिएगा, हमको चाहिए क्या चीज़, पहले 12 और 16 का फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए हमें, फैक्टर चाहिए। फैक्टर मतलब ये मत समझना कि अरे बाप रे बाप सर जी तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अरे भैया हम खुद हिंदी मीडियम से पढ़ रहे, कहाँ से अंग्रेजी बोलेंगे। अंग्रेजी ने इसका मतलब होता है, जानते हैं क्या चीज़, गुणनखंड होता है। ये बहुत बड़का भारी अंग्रेजी नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हैं। ये जो है आपका क्या चीज़, गुणनखंड। किसका गुणनखंड, तो 12 का और 16 का हमें चाहिए गुणनखंड। तो देखिए मतलब गुणनखंड का मतलब कि 12 को कौन कौन काट देगा, तो 12 एक तो ऐसा है कि जो सबको लेता है, मतलब कह के लेता है, समझे, सबको काटता है। विभाजित करना, काटना मतलब विभाजित करना। तो ये 1 काटेगा, 2 भी इसको काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 6 काटेगा और सीधे आपका 12 काटेगा। अब इस धरती पे कोई ऐसा नंबर नहीं है, यहाँ चल जाओ चाहे सीधे अमेरिका में चल जाओ, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 12 को काट दे, समझ रहे हैं। अब ये हो गया। अब 16 का भी देख लिया जाए, तो 16 का क्या है, तो 1 तो सबको काटता है, 2 भी काटेगा, 3 नहीं काटेगा, 4 काटेगा, 4 के बाद 5 6 8 काटेगा, 8 के बाद से अब कौन सा काटेगा, सीधे 16 काटेगा।
और तो कोई नहीं काटने वाला दिख रहा है, कोई नहीं काटने वाला दिख रहा है। तो ये आपके क्या हो गए फैक्टर। लेकिन अब फैक्टर में भी मुझे चाहिए, फैक्टर में भी चाहिए मुझे क्या चीज़, कॉमन फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए भाई, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त मेरे मित्र। अब हमें चाहिए क्या चीज़, फैक्टर चाहिए। अब कैसा फैक्टर चाहिए, तो कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब क्या, अभी मैंने जस्ट बोला कॉमन का मतलब जो दोनों जगह पे हो। जैसे एक बिहार में जैसे मान लीजिए कि समस्तीपुर का बच्चा है और एक बच्चा मान लीजिए कि आपका यहीं का पास में ही, आप मान लीजिए कि कौन सा बोल दूं मैं, अरे जैसे मान लीजिए हाजीपुर का ही कोई बच्चा है, जैसे जस्ट समस्तीपुर हाजीपुर, दोनों लोग ने ज्ञान गंगा ऐप को डाउनलोड कर लिया, कॉमन बात हो गई। और कोई चीज़ उनमें मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों चीज़ों लोगों के पास है कि ऐप वो डाउनलोड किए, बैच परचेस कर लिए। रजनीकांत से पढ़ रहे हैं सर, रजनीकांत सर से पढ़ रहे हैं, अभिषेक सर से पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ रही, ये चीज़ें कॉमन हो गई आपकी, जो दोनों में हो। तो ये कॉमन फैक्टर अब हमें चाहिए। तो कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में हो, तो क्या क्या है, तो देखिए एक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप कहेंगे कि दो भी है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी, सही बात है। अब आप कहेंगे कि आपका जो है चार भी आपको दिख रहा है दोनों में, तो चार भी है। और भी कुछ दिख रहा है, नहीं, अब नहीं दिख रहा है, तो बस इतना ही है। ये फैक्टर सीमित होता है किसी भी नंबर का, लेकिन मल्टीपल सीमित नहीं होता है, मल्टीपल अनंत होता है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, जरा आप ध्यान दीजिएगा। अब हमें चाहिए, जानते हैं क्या चीज़, अब हमें चाहिए हाईएस्ट। क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन और आपका क्या चीज़, फैक्टर, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट चाहिए। हाईएस्ट का मतलब बड़का से बड़, तो इसमें इन तीनों में बड़का से बड़ कौन है, तो आप कहेंगे कि तो चार है जी। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, ध्यान देखिए कितनी बारीकियों से मैं लेके चला हूँ, छोटे बच्चे तक भी समझ जाएंगे। सुनिएगा, एच सी और ये रहा आपका एफ, तो एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दूँ, एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, चार। मेरी बात समझे कि आपका 12 और छोटे नंबर लिया हूँ, बड़ा नंबर आएगा तो आपको और जादू दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लेना। बहुत सारे विधियों से जो है आपका क्या निकाला जाता है, मौसप निकाला जाता है, यानी लौसप या मौसप, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिक बात पहले समझ लीजिए आप। तो ये जो है आपका हो गया। अब देखिए, अब ये मैंने क्यों लिखा, तो इसको क्या बोलते हैं जरा ये भी समझ लीजिए, ये बड़ा पार्ट का हिस्सा है, ग्रेटेस्ट, ठीक है, कॉमन और ये आपका डिवाइजर, क्या चीज़, डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसी को हम लोग बोलते हैं। सुनिएगा, जी सी, ये ओ है, जी सी डी। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक बार एग्जाम में आ जाए तो आप डरिएगा मत कि अरे बाप रे बाप ये क्या दे दिया, ये कौन चीज़ निकालना था, हमको तो HCF एलसीएम सिखाया गया। ऐसा बात नहीं है। देखिए, अब इसकी परिभाषा बनती है, जैसे एलसीएम की परिभाषा बनी वैसे ही अब इसकी परिभाषा बनती है, क्या चीज़ की, मौसप की परिभाषा, यानी HCF की। वह देखो, मुझे याद नहीं, अब मैं बना लूँगा इसी से, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, जो दी गई संख्याओं को पूरा एकरा के ई पूरा विभाजित कर देगा। धरती आसमान पाताल पर अभी चार से ऐसा कोनो बड़ संख्या ना है भैया, ऐसा कोनो बड़ संख्या ना है जो ई दोनों को विभाजित कर दे। दोनों को मैं बात कर रहा हूं, सुन लीजिएगा, एक के साथ दोनों को विभाजित करने वाला अब कोनो इस धरती पर बड़ से बड़ नंबर नहीं, चारे है जो दोनों को एक बार कह के लेगा, तेरी कह के लूंगा। समझे कि नहीं, गाना सुने कि नहीं। तो ये वाली बात होती है आपका क्या चीज, HCF होती है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो अगर ये छोटी सी बात, अब यहां से डिफिनीशन भी आपका निकल गया, जिंदगी भर अगर ये वाली बात मेरी समझे, जिंदगी भर LCM HCF की परिभाषा आप नहीं भूलेंगे। पहला तो ये बात हो गया। अब बात आपने समझ लिया, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही नहीं समझता आदमी। अब थोड़ा सा आप आइएगा अगले पेज पे, और हम क्या सीखते हैं बताता हूं मैं आपको। अब आपको जो है ना HCF से रिलेटेड कुछ आपको रोचक चीजें बताता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं HCF का प्रॉपर्टीज, यानी उसका गुण HCF का। तो कैसे आप सुनेंगे, अब देखिएगा, याद रखिएगा, मैं अभी आपको बता देता हूं। यहां पर पिछले वाले पेज में देखिएगा, पिछले वाले पेज में हमने 48 निकला और यहां पर क्या निकला है, इस वाले पे कितना निकला है, 4। तो अब आइएगा नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आइएगा, जरा समझिएगा। हमारे पास 2 नंबर था, हमारे पास क्या था, 2 नंबर। पहला नंबर हमारे पास नंबर है, ये 2 संख्या हमारे पास है,
संख्या कितनी है 2, पहले संख्या हमारे पास 12 है, दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, दूसरी संख्या हमारे पास 16 है। ठीक है, और आगे आइएगा, इन दोनों संख्याओं का HCF, दोनों संख्याओं का HCF आया था 4, इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM आया था कितना, LCM आया था कितना 48। ये वाली बात आप समझ लीजिए। अब आप ध्यान देने वाली बात है कि सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा कि HCF सभी संख्याओं को पूरा विभाजित करता है, पूरा विभाजित करता है, विभाजित मतलब काटता है, विभाजित करता है। जरा समझिएगा इस बात को, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिएगा कि आप वो मत कहेगा अरे तो बच्चा वाला बात चल रहा है। बच्चे से जो है बड़ा होता है आदमी, डायरेक्ट बूढ़ा नहीं हो जाता है। आप लाओत्से से नहीं है, लाओत्से से डायरेक्ट बूढ़ा पैदा हुआ था, सुन लीजिएगा, बहुत बड़ा वो था दार्शनिक फिलोसफर। तो HCF सभी संख्याओं को पूरा विभाजित करता है। मतलब क्या हुआ, देखिए HCF कितना है 4, मान लीजिए कि 2। ये उदाहरण के लिए मैं 2 संख्या ले, कोई भी धरती आसमान पाताल से आप संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे छोटे नंबर लिया हूँ, छोटे नंबर से ही शुरुआत होती है क्या चीज़ की, समझाने की। तो देखिए HCF इसका कितना है 4, और देखिए 4 जो है ना 12 को पूरा विभाजित कर देगा। ये HCF ना दूसरी संख्या यानी 16 को भी पूरा विभाजित कर देगा, ये वाली बात है। नेक्स्ट आप आइएगा, HCF एकदम ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल तो ओरल हो जाएंगे, आप देखेंगे और कर देंगे। कब, जब सवाल लेके आएंगे तो आप देखिएगा। HCF जो है, HCF LCM को भी विभाजित करता है, पूरा विभाजित करता है, विभाजित करता है। देखिए 4 से 48 में भाग देंगे ना तो पूरा भाग लग जाएगा, यानी विभाजित करता है। तो LCM जो है HCF LCM को भी विभाजित करता है, ये वाली बात होगी। नेक्स्ट नोट कर लेना मेरा भाई, एकदम 100% कह रहा हूं कि आपका जो है HCF संख्याओं के योग को पूरा विभाजित करता है, पूरा विभाजित करता है। क्या मैं बोला, जरा बात को समझिएगा कि LCM जो HCF, बात HCF क्यों रही, HCF संख्याओं के योग, तो संख्याओं का योग कर लीजिए, योग निकालिए। तो सुनिएगा, ये 12 है और ये रहा आपका 16, जोड़ेंगे तो कितना होगा 28। 28 में भाग लगा दीजिए 4 से, यही तो 4 आपका क्या है HCF है, तो 7 बढ़ जाएगा, 7 चौक कितना होगा 28, और ये रहा पूरा विभाजित हो गया। मेरी बात समझे कि नहीं। अरे ये जब सवाल कराऊंगा ना, बहुविकल्पीय प्रश्न जब कराऊंगा, बहुविकल्पीय ना आता है एग्जाम में जी, विस्तृत क्वेश्चन थोड़े नहीं आता है। अब विस्तृत के लिए आपको नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है कि टिक कैसे लग जाए। नहीं आता है जाने दीजिए, कह दीजिए कि नहीं आता है, कोई बात नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर C होगा, ऑप्शन नंबर B होगा या ऑप्शन नंबर E होगा, ये जानते हैं ना, तो आपका काम बन जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए संख्याओं को HCF जो है संख्याओं के योग को, दोनों संख्याओं को जोड़ा तो 28 हुआ, और देखिए 28 को भी पूरा क्या कर दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है। तो ये वाली बात हो गई। अब आइएगा नेक्स्ट आइएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है अगला है कि HCF संख्याओं के अंतर को भी पूरा विभाजित करता है, ये पूरा 2 बार हो गया, विभाजित करता है। अब ये वाली बात जस्ट ये वाली समझेंगे तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ रही होगी। जैसे देखिएगा 16 में घटाएंगे 12, दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब एक दिन बताया था पिछले वाले वीडियो में। अंतर का मतलब होता है ना कि माइनस मत लेना, जैसे 12 में से 16 घटाओगे ना तब वो 4 होगा, और 16 में से 12 घटाओगे तब वो 4 होगा, इसको बोलते हैं अंतर।
और जब माइनस का चिन्ह लगाए ना उसको बोलते हैं घटाए। घटाए हैं तब अंतर का मतलब कि कितना का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस है। तो ये 4 को जब 4 से भाग देंगे जो HCF है आपका, तो एक बार जाएगा 4 से कट जाएगा, ये भी आपका कट गया। तो HCF जो है लौसा को भी काटता है पूरा पूरा, मौसा तो काटेगा ही काटेगा। संख्याओं के दोनों जितने भी संख्या रहेगा सबको पूरा पूरा विभाजित करेगा, संख्याओं के योग को भी विभाजित करेगा, संख्याओं के अंतर को भी विभाजित करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये वाली बात हो गई। तो उसके बाद से जो है नेक्स्ट आपका जो है, अब देखिएगा, अगर आपके पास जो है, अगर आपके पास 2 ही संख्या है तो दोनों उन संख्याओं में और लौसा और मौसा में एक रिलेशन होता है, और ये आपका होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है आपका LCM, ठीक है, गुणे HCF। ये जो है आपका एक ये पॉइंट हो। क्या ये पॉइंट है? आप जरा यहाँ पे देख लीजिए। जैसे पहली संख्या हमारे पास कितनी है, तो पहली संख्या 12 है, गुणे दूसरी संख्या हमारे पास कितना है, 16 है, ठीक है, और हमारे पास कितना है, ये 4 है। लौसा जो है 48 है, तो 48 लिख देता हूँ। अब मौसा कितना है, तो 4 है, गुणे में 4। तो यहाँ से देखिएगा ये 16 और 12 कितना होता है जी, 192 शायद होता है, और ये भी करेंगे तो 192 ही होगा। तो दोनों तरफ ये बराबर हो गया। तो ये वाली बात है। लेकिन ध्यान रहे ये तबे काम आता है जब 2 संख्या हो तब। ऐसा नहीं कि 3 संख्या होगा तो कहेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, ऐसा नहीं बोलना है। तो ये मौसा से संबंधित ये जो 4 पॉइंट है ये एग्जाम में बड़ा यूज आएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा जब सवाल कराऊंगा आपको, जब आपके जो है 20 जो MCQ आपके चल रहे हैं उस पर मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका हो गया। अब कैसे निकालते हैं HCF LCM, कोई भी आप नंबर लेके आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको जो है अभी मैं कुछ और चीज़ें बताता हूं। जैसे में नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट में आपका क्या है कि अब जो है सवाल जैसे मान लीजिए कि आपका जो है यहीं पर मैं ले लिया हूं 12 का फैक्टराइजेशन करिए तो क्या करेंगे, तो 2 गुणे 3। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसी को आप लिख देंगे कि 2 पर 2 गुणे में कितना 3। नेक्स्ट आपका नंबर आपके पास क्या था, 16 था, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2। तो अब ये देखिएगा 2 पर कितना पावर हो जाएगा, 4। ये जो है इसका हो गया 2 पर 4। अब कह दे कि ये नंबर ना देकर इस तरीके से जो है आपको दिया है कि आप इनका जैसे ऐसे दे दिया है कि 2 पर, ये बड़े बड़े भी चीज़ हो सकते हैं या आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हो सकता है, बीजगणितीय व्यंजक के रूप में भी ये चीज़ें दे सकता है। इस तरीके से दे दे कि 2 पर 2 गुणे 3, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 2 पर 4। आप इसका क्या निकालिए, आप इसका जो है HCF और LCM बताइए। इसका जो है आप HCF बराबर आपके पास वाट और LCM बराबर LCM भी आपसे पूछ दिया कि LCM बराबर भी वाट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला चीज सुनिएगा, ध्यान दीजिए। अगर HCF पे अगर आप हैं तब सुनिएगा, HCF में क्या होता है कि इन दोनों में जो कॉमन है और जो सबसे छोटी घात है, इन दोनों में जो कॉमन है और वो उसका सबसे छोटी घात। तो पहले देखो कि कॉमन क्या है, पहले ये आप देखिए कि कॉमन क्या है। तो कॉमन हमारे पास 2 है, कॉमन हमारे पास 2 है और इसकी घात सबसे छोटी कितनी है, इस पर तो 2 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, HCF जो है इसका कितना हो जाएगा, 4। अब पहले भी 4 आया था। अब आप देखिएगा LCM निकालना है तो पहले ये देखिए कि इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन है 2। कॉमन कितना है, 2। और 2 पर सबसे बड़ी घात कितनी है, तो आपका है 4, ठीक है। उसके बाद से अब ये कॉमन वाला तो ले लिए, अब क्या बच गया है, तो बच गया है आपके पास 3, तो ओहू को ले लो। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? देखिए रूल ये है कि LCM का मतलब है, ये मोदी जी के नियम पर काम करता है कि सबका साथ सबका विकास, सबको ले लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो ये जो कॉमन था बड़ी घात तो ले लिए, लेकिन छूट रहा था 3, भैया जी तुम भी आ जाओ मेरे साथ। तो LCM ये होता है। तो ये देखेंगे ये 16 होगा और ये 3 होगा और 16 तो ये कितना होगा, 48। तो ये जो है आपका क्या हो गया, 48 हो गया। ये कब
अभी आपको ये चीज़ छोटी छोटी लग रही है, लेकिन जब इस रूप में आपको दे दे कि x+3 ऐसे और यहाँ पर x-3 इस प्रकार से कुछ दे दे, समझ रहे हैं, और ये एक अलग नंबर है, यहाँ पर कुछ अलग नंबर रहेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर x+5 दे दिया, पूछ दिया कि इसका HCF एंड LCM बताइए, या अलग ही जैसे कि बड़े बड़े नंबर रहे और केवल जो है ऐसे दे दे, ऐसे x × y⁻³ और ये z ऐसे दे दे, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर कुछ और ऐसे ही दे दे कि y⁻² × x², इसका आप HCF एंड LCM बताइए, तो इसमें ये यूज होगा। समझ रहे हैं? तो आपको डरना नहीं है, जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे बताएंगे। और रह गई बात, अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है किसी भी में, तो HCF उसका कितना होता है? HCF 1 होता है, क्योंकि सबका फैक्टर तो 1 होता ही होता है, यानी सबका गुणज जो है गुणज, जी सबका गुणज नहीं उसको बोलते हैं, उसको गुणनखंड बोलते हैं, सबका गुणनखंड 1 होता है, यानी एक सबको विभाजित करता है। तो ये जो है आपका HCF का हो गया। और आगे थोड़ा सा चलेंगे क्या क्या चीज़ें रिलेटेड आता है इससे HCF एंड LCM पर। देखिएगा, एक वीडियो आपका या 2 वीडियो बन रहा है थ्योरी से, क्या क्या किस प्रकार से सवाल आ सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे भाग विधि, गुणनखंड विधि, हई विधि, हाउ विधि नहीं बता रहा हूँ, हम तो ये विधि बता रहे हैं कि कैसे ही टिक लगाएंगे। इससे मतलब है 7 गो 8 गो सवाल आएगा, पूरा 10 संसार का विधि पढ़ लिया, पता चल रहा है कोई बच्चा एक ही वीडियो देख के सब गीत गा दिया, आप पूरा संसार पढ़ लिया, तब वो अभी गीत कभी सीखे रहे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम बेस्ड जो है कैसे पास करेंगे उससे रिलेटेड बातें होंगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, होता आपका ये है कि अंश बटा हर के भी रूप में आपकी संख्याएं देखने को मिलती है। जैसे अंश बटा हर के रूप में, यानी भिन्न का, सॉरी मैं यहाँ पे भिन्न लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? भिन्न, भिन्नों का लौसा। अगर भिन्न का लौसा पूछता है, शॉर्ट में लौसा बोल देते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, आपके पास अंश का पहले लौसा निकालते हैं, अंश का लौसा, अब बटे में जो हर है उसका जो है क्या चीज़? मौसा। ये जो है एक फार्मूला है, आपको याद करना होगा। अगर भिन्न में, जैसे भिन्न का मतलब क्या नहीं समझ रहे हैं, भिन्न का मतलब ये है कि 2/3 और 4 मान लीजिए कि दे दिए यहाँ पे 9, इसका आप जो है क्या निकालिए? लौसा निकालिए। तो जो अंश है, अंश 2 और 4 है, इसका लौसा निकाल दीजिए। ध्यान रहे, अगर लौसा की बात करेगा तो ऊपर में लौसा ही निकालना है, अब बाद में मौसा। समझ गए? ठीक है। और देखिएगा, अगर भिन्न का आपसे भिन्न का जो है अगर मौसा पूछ दे, भिन्न का मौसा पूछ दे, तो सेम ऐसे ही फार्मूला है कि अंश का मौसा, जो पूछेगा पहले ऊपर वही, अंश का मौसा अब बटे में हर का क्या चीज़? अब लौसा। ये जो है आपका फार्मूला है, जो कि आपको दोनों फार्मूलों को याद करके चलना है। अगर इतनी बातें जानते हैं तो डायरेक्ट आप विधि, देखिए मैंने कोई नहीं बताया, मैं आपको केवल उसी टॉपिक पे बात किया हूं कि क्या है आप समझ लो, बाकी विधियां आप बहुत सारा जानते होंगे। मैं जो है आपको कुछ नंबर, कुछ सवाल लेके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप जो है किसी भी नंबर का आप जल्दी से जल्दी जो है आप क्या निकाल लेंगे? लौसा मौसा निकाल लेंगे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आइए, मुझे कुछ सवाल चाहिए अभी, आइए देखते हैं। अगर कुछ सवाल आपको होंगे तो बताते हैं, अन्यथा अगर इसमें तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको कुछ नंबर ले लेते हैं। एक 118। जैसे देखिएगा, अब आइएगा नेक्स्ट पेज पे, जैसे छोटा सा एक नंबर ले लेता हूँ। जैसे में आपके पास है यहाँ पर 12 है, 18 है, और नेक्स्ट जो है आपका कितना है? 36 है। इसका हमें चाहिए अभी फ़िलहाल में LCM चाहिए। डरना मत, आंकना भी मत कि भाई ये जी बड़ा छोटे छोटे नंबर ले, बड़का नंबर लिख के दिखा देंगे आपको और करके दिखा देंगे, आप टेंशन में ना रहना। ठीक है, तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, तरीका, भाग विधि, गुणनखंड विधि यहाँ नहीं लगाने वाला हूँ, ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। सुनिएगा, सबसे पहले जो बड़का नंबर है उसको उठा लीजिए आप। तो सबसे बड़का में कौन है? तो सबसे बड़का जो है 36 है। तो 36 को उठा लिए, तो 36 को आप क्या लिख सकते हैं? तो
तो आप कहेंगे ना 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 9, कुछ भी आपके मन में आ जाए, कहेंगे कि 6 गुणे 6, कुछ आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो आपके तुरंत मन में कहेंगे कि नहीं 12 गुणे 13, 12 गुणे 3, 12 3 36, जो आपके मन में चट से लिख दीजिए। अब ये लिख दिए तो इसका काम हो गया। अब इसके बाद छोटा कौन है, तो ये है। अब इसको भी काम करना है, इसी में लाना है। तो देखो 4, ठीक है, 9 इसी में एक 2 है, 9 दूनी 18, तो इसमें 2 भी है, 18 का भी काम हो गया। अब देखिए आपका क्या है, 12 है, तो 12 देखिए, तो ये देखिएगा 4 इसमें एक 3 है, नहीं समझ रहे तो देखिए ऐसे 2 गुणे 2 लिख देता हूँ, इसको क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 लिखेंगे। तो ये देखो 36 तो हो ही गया। अब देखिए ये 4 और यहाँ पे देखिए 9, 18 जाना है ना, तो 9 दूनी 18 यानी 36 में इसमें 18 भी है, तो काम हो गया। 12 को देखिए, तो ये देखिए 4 3 12, इसमें 12 भी है, यानी 36 का 36 ही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ANS। आंसर आपका 36 का 36। अगर यही आपसे पूछ देता कि आप इसका क्या बताइए, HCF बताइए, जैसे HCF पूछ देता, तो सबसे पहला चीज आप ये समझ लीजिए कि किसी भी आप नंबर में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कहाँ पे, यहाँ पे आइए करता हूँ, यहाँ पे तरीका बहुत सारे हैं, मैं कह नहीं रहा हूँ कि बहुत सारे तरीके हैं, और किसी भी आप तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 12 है, 18 है और 36 है, आप इनमें झटाक से देखो, चट से देखो कि सबसे कम डिफरेंस, सबसे कम अंतर किसमें है। तो मुझे यहाँ पर सबसे कम अंतर दिख रहा है, और इन दोनों में अंतर कितना है, अंतर इन दोनों में अंतर आपका कितना है, तो 6 का है। इन दोनों में अंतर कितने का है जी, 6 का। तो 6 ही हमारा क्या है, सुन लीजिए ध्यान से, 6 ही हमारा HCF है, यही हमारा HCF है। लेकिन कब, ये आप घटाएंगे, जो आएगा वही HCF होगा, लेकिन कब होगा, तब होगा जब ये 6 इसको भी काट दे, काट रहा है, इसको भी काट दे, पूरा पूरा काट रहा है, इसको भी पूरा पूरा काट रहा है, तो इसको भी काट रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। नहीं समझे, एक और सवाल लेके आपको बताते हैं। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा सा नंबर लेके आपको मैं दिखाता हूं। जैसे में यहाँ पर आपका कितना है, छोटे छोटे नंबर ले रहे हैं, तो आप भी कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। ये जो है 162 है, उसके बाद से कितना है 382 है, नेक्स्ट आपका कितना है 877 है। अब देखिए इसका हमें चाहिए HCF, इसका हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए। तो मैं क्या बोला हूं, ध्यान दीजिएगा, पहला चीज जो मैंने, अगर ये ऑप्शन होता, अगर इसमें ऑप्शन होता, तो हम आपको करने नहीं देते, हम आपको करने ही नहीं देते, पेन नहीं उठाने देते, पहले ऑप्शन पे लेके चलते। समझ रहे हैं मेरी बात, वो भी आएगा इसके बाद। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो 20 प्रश्न आपके, जो सिलसिला 20 प्रश्नों का चल रहा है ना, उसमें आपको करके मैं दिखा दूंगा कि कैसे होता है। समझ रहे हैं, देखिएगा बेहतरीन बेहतरीन सवालों का जो है सेटअप किया गया है, ताकि आपको जो है एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। समझ रहे हैं, तो अब देखिएगा इसका हमें चाहिए HCF। तो आप झट से देखो कि किन दोनों में अंतर करेंगे तो कम आएगा। तो देखो यहाँ 300 है या 800, तो 500 का लगभग 500 का अंतर है। लेकिन यहाँ पे देखो 150 है, 300 है, तो कम का आंसर है, कम का अंतर है। तो यहाँ से अंतर इनका निकाल लीजिए, अंतर आप कर लीजिए, तो देखिएगा अंतर कितना होगा। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, घटाएंगे बड़के वाले में से छोटका घटा देते, ये हो गया। अब यही आपका क्या है, यही आपका जो है HCF है। लेकिन कब, अंतर ही HCF होगा कब, जब इस सबको पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो ये तो कैसे विभाजित करेगा, एक से बढ़ तो ये हो गया, तो विभाजित नहीं कर पाएगा, तो नहीं करेगा। तो अब थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, और वो क्या मेहनत है कि ये नहीं होगा ना, तो इसका गुणज जो है, इसका फैक्टर कोई, सॉरी गुणज बोल दिया, इसका कोई गुणनखंड ही इसका HCF होगा, इसी का। तो करिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 110, 2 गुणे 110 लिख सकते हैं आराम से। तो 2 इसका HCF होगा, 2 हो सकता है, 2 वाला हो सकता है। लेकिन तो ये देखो 2 इसको काट देगा, हो जा रहा है, 2 इसको भी काट देगा, लेकिन 2 इसको नहीं काटेगा, इसलिए इसका HCF 2 नहीं होगा। अब क्या हो सकता है, 110 इसका HCF हो सकता है, लेकिन 110 इसको नहीं काटेगा तो ना होगा। अब आइए, तब इसका कोई फैक्टर HCF होगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे
55, तो 2 तो होखबे नहीं करता है जी। अबे हम ऊपर देख लिए, अब 55 पर ट्राई करेंगे, क्या 55 इसको पूरा पूरा विभाजित कर देगा, ये देखेंगे। तो 55 इसको पूरा पूरा विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो है आपका क्या बन जा रहा है, ये विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। तो अब आप आएंगे तो ये 11 गुणे कितना हो जाएगा, 5। तो 5 तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 नहीं है। अब 11 पर मामला होता, मतलब 11 पर बात बनती है, और मैं लिख के कह रहा हूँ कि 11 ही हमारा क्या है, HCF है। तो देख लो 11 में किससे गुणा करेंगे, तो 11 में आपका 11 कहीं है 11, और कितना बच जाएगा, 5 2, 11 में नहीं काट रहा है क्या जी, नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं काट रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF कुछ भी क्या हो जाएगा, जब कुछ भी नहीं हो रहा तो कॉमन कुछ भी नहीं हो रहा तो HCF 1 हो जाएगा। ये भी बात है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये वाली चीज़ से ना आप क्या करेंगे कि बड़ा जल्दी से जो है आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ऐसे देखिए छोटे छोटे नंबरों में टुकड़े हो रहे हैं, कहीं गलती नहीं ना कर दिया जी, इनका डिफरेंस निकाले तो ये 0 होगा, ये 2 होगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, ठीक तो है। अब ये 2 कर दिया और 1 1 0 कर दिया, 2 22, ठीक है। 2 नहीं होगा, ठीक है। इसको क्या 2 गुणे 55, 55 दूनी 110, ठीक है। 2 तो होगा नहीं, 55 हो सकता है, तो 55 नहीं होगा। 0 और 5 आना चाहिए, 0 और 5 कोनों में नहीं है। 11 5, 11 से नहीं कट रहा है, ये 11 के 11 52 हो जाएगा, नहीं कट रहा है ना। 11 के 11 5 2 नहीं, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं। देखिए ये चीज़ें जो डिफरेंस वाला चीज़ें हैं, इससे बड़े बड़े नंबरों को जो है आप अंतर निकाल के कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि वो अंतर ही HCF हो जाएगा, जैसे पिछले वाले में आपने देखा कि जैसे ही आपने घटाया तो अंतर ही आपका क्या हो गया, HCF हो गया। तो देखिए बहुत सारे अभी आपका जो है सवाल अब आप जानते ही हैं, जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे बताऊंगा। अभी मैंने क्या किया है कि आपको जो है केवल वो चीज़ें मैंने बताई है जो एक परिचय से रिलेटेड है, जो मैंने आपको रूबरू करवाया है। सवाल जब करेंगे तो उसमें आपको चीज़ें समझ में आएगी। एक आपका जो है सवाल हर तरीके के टाइप डाला गया है आपके जो है MCQ में, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप जानते हैं तो आपके लिए इनफ है तो बहुत लंबा चौड़ा 4-6 घंटे पढ़ेंगे तब जाके ये कंप्लीट खत्म होगा। लेकिन हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, हमारा एग्जाम का काम बन जाए, समझ रहे हैं। तो देखिएगा इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं, इसके जो है MCQs देखेंगे और किस तरीके से किसी भी सवाल को HCF और LCM के सवालों को ज़्यादातर हम लोग केवल ऑप्शन से ही कैसे कर देते हैं, ये सब देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे दोस्तों।